तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, लेसन नंबर 15, लेसन नंबर 16 और लेसन नंबर 17। ये तीनों चैप्टर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड मिलेंगे, चाहे उसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हों, डायरेक्टर्स की पावर्स क्या होती, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा और डायरेक्टर्स की रिमूवल कैसे होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन कैसे होगी। तीन चैप्टर जरूर हैं ये, लेकिन अपन इनको कंबाइंडली डायरेक्टर्स का चैप्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। जैसा कि आपको ध्यान होगा, अपन ने स्टार्टिंग की क्लासेज में पढ़ा था, यदि डायरेक्टर्स की बात करें कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, तो सबसे पहले ये बताओ आप कंपनी कितने टाइप की होंगी, क्योंकि जैसी कंपनी की टाइप होगी उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। अब फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होंगे? तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे। सर ये मिनिमम लिमिट पढ़ रहे हैं, प्लीज ध्यान देना, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो सेक्शन 149 लर्न कर लो आप, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 149, और इसमें खूब सारे सब सेक्शंस हैं, बट जो इसमें सब सेक्शन 1 है वो नंबर ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड है। और सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे? तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, और 1 पर्सन कंपनी जिसको आप ओपीसी बोलते हैं शॉर्ट में, तो ओपीसी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होंगे? 1 डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर, और ओपीसी में जो कि प्राइवेट की ही सब क्लास होती है उसमें मिनिमम 1 डायरेक्टर होगा। ये मिनिमम लिमिट पड़ी थी। अब आप बोलोगे सर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो एक चीज हमेशा याद रखा करो, डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, और एम्प्लॉय तो कितने भी हो सकते हैं। जितनी ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी नंबर ऑफ एम्प्लॉय उसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो वो यहां पर बताया है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, कि सर मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं। तो ध्यान देना, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि कितने भी हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनो, मैं अभी भी बोल रहा हूं बेटा कि मैक्सिमम डायरेक्टर कितने ही हो सकते हैं, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना आप, यदि आप अपनी कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करनी होगी। कौन सी रिजोल्यूशन पास करनी होगी? यदि आप अपनी कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर रखना चाहते हो तो आपको पहले एसआर पास करनी होगी। अब आप बोलोगे सर एसआर क्या होती है? तो आप लोग जानते हो ना कि 75% कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर, जो आपकी कंपनी के मेंबर हैं, जो आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनकी मीटिंग बुलाओ और उनके सामने प्रस्ताव रखो कि हमारी कंपनी और 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है। यदि 75% शेयर होल्डर राजी हों तो ही आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, अदरवाइज नंबर ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। और यदि शेयर होल्डर्स की 75% कंसेंट मिल जाए तो फिर कितने भी हो सकते हैं, 15 से ज्यादा 20, 25, 30, फिर लो ने कोई लिमिट नहीं लगाई। यहां तक किसी को कोई टॉपिक समझ में आया हो? अरे यहां तक कोई टॉपिक, चलो मान लेते हैं कि आपको यहां तक समझ में आया। मैं एक एग्जांपल शेयर कर लेता हूं आपके साथ। एक कंपनी है जिसका नाम एबीसी मार्कर लिमिटेड। अब बताओ ये कंपनी प्राइवेट है या फिर कौन सी कंपनी है? तो आप बोलोगे सर ये पब्लिक कंपनी है। ठीक है, तो एबीसी मार्कर लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। इस कंपनी ने अपनी आर्टिकल्स में लिख दिया, या वैसे बता दो आप मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर मिनिमम डायरेक्टर 3 होंगे, और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की वैसे कोई लिमिट नहीं है। लो ने बोला कि मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं, लेकिन यदि ये कंपनी एसआर पास कर दे, यानी यदि इस कंपनी के शेयर होल्डर्स और स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दें, तो फिर ये लिमिट, तो जैसे इस कंपनी में अभी मान लो 15 डायरेक्टर अपॉइंट हो गई,
लेकिन अब नए प्रोजेक्ट लेके आने हैं और नए डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं कंपनी में बिजनेस को संभालने के लिए। लेकिन क्योंकि एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं और आपकी कंपनी में 15 अपॉइंटेड हैं ऑलरेडी, तो अब और डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए पहले क्या करोगे? तो पहले एसआर पास करके इस लिमिट को इंक्रीज करो। पहले एसआर पास करके, यानी आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाओ, उनके सामने प्रस्ताव रखो कि अपनी कंपनी में ऑलरेडी 15 डायरेक्टर अपॉइंटेड हैं और 3 डायरेक्टर और अपॉइंट करने हैं। लेकिन ये तभी हो सकते हैं यदि 75% मेंबर यदि अपनी कंसेंट दे दें तो, क्योंकि 75% मेंबर की कंसेंट का मतलब ही क्या होता है? स्पेशल रिजोल्यूशन। याद रखना आप, शेयर होल्डर्स की 2 रिजोल्यूशन होते हैं। कई जगह लिखा आएगा कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करनी है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन लिखा हो तो समझ जाना 75% शेयर होल्डर की कंसेंट चाहिए। और कई जगह लिखा होगा कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करनी है, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर करना हो तो ओआर पास होती है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हाँ बोल दें, मेजोरिटी यानी मोर देन 50%, 75 जरूरी नहीं होता। बट यहां पर कौन सी रिजोल्यूशन पास करनी है? यहां पर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करनी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अरे किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो ठीक है। अब आता है सब सेक्शन 3। तो मिनिमम डायरेक्टर कितने, मैक्सिमम डायरेक्टर कितने, ये तो आपने सब सेक्शन 1 में पढ़ लिया। एक चीज और ध्यान देना, कंपनी में जितने भी डायरेक्टर हैं आपकी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक कंपनी हो, जितने भी डायरेक्टर हैं आपकी कंपनी में, बेटा सुनना ध्यान से, एक डायरेक्टर, कम से कम एक डायरेक्टर रेजिडेंट होना जरूरी है। या तो सारे ही रेजिडेंट इन इंडिया हो तो नथिंग लाइक इट, फिर तो बहुत ही अच्छा। बट कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी में फॉरेन के भी तो डायरेक्टर होते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हो और सारे डायरेक्टर फॉरेनर हो? तो कंपनी लोग बोलता है कभी नहीं, एक तो कम से कम रेजिडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। यदि आपकी कंपनी में मान लो टोटल 5 डायरेक्टर हैं, 4 अमेरिका के हैं, तो एक तो इंडिया का होना ही चाहिए। तो एट लीस्ट 1 डायरेक्टर मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया। अब आप बोलोगे सर रेजिडेंट इन इंडिया कहते किसे हैं? तो एक तो आपने इनकम टैक्स एक्ट में रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन पढ़ी है, तो वो तो इनकम टैक्स के पर्पज के लिए काम आएगी। कंपनी लॉ ने रेजिडेंट इन इंडिया की अपने लिए अलग डेफिनेशन दी है। तो चलो दोनों टॉपिक पढ़ते हैं यहां पर। तो सब सेक्शन 3 बताता है कि एवरी कंपनी, अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, पब्लिक हो प्राइवेट हो कैसी भी कंपनी हो, एवरी कंपनी चाहे पब्लिक प्राइवेट कैसी भी कंपनी हो, तो एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। आपकी कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा होगा हु स्टेज इन इंडिया, जिसने इंडिया में स्टे किया हो फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज, 182 दिन। यानी कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कम से कम 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी जो भी फाइनेंशियल ईयर है जिसमें आप उसको अपॉइंट कर रहे हैं, यानी उससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर होगा, तो उसमें उसने कम से कम 182 डेज में 182 डेज इंडिया में स्टे किया हो, ऐसा एक रेजिडेंट डायरेक्टर आपकी कंपनी में होना चाहिए। तो चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक डायरेक्टर का रेजिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है, कम से कम एक डायरेक्टर का। सारे डायरेक्टर रेजिडेंट इन इंडिया हो नथिंग लाइक इट, 2 हो 3 हो नथिंग लाइक इट, बट कम से कम एक डायरेक्टर तो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। कोई दिक्कत? अरे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे यहां तक कोई टॉपिक समझ में आया हो? देखो अब एक टर्म आ रहा है कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी।
स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। ये कंपनी कौन सी होती? तो एक वर्ड है आईएफएससी। देखो आईएफएससी का मतलब है इंटरनेशनल, ये पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूं, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर ये एक पर्टिकुलर एरिया है, और ये इंडिया में अभी एक ही एरिया डिक्लेयर हुआ है, ये गुजरात में है, अहमदाबाद के पास में, गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात। गुजरात में एक एरिया डेवलप हुआ है, उस एरिया में सिर्फ वो ही कंपनी अपना ऑफिस सेटअप कर सकती हैं जिनका फाइनेंस का बिजनेस हो। ये एक ऐसे एरिया डेवलप हुआ है, इसमें सिर्फ वो ही कंपनी अपना ऑफिस सेटअप कर सकती हैं जो फाइनेंस का बिजनेस करती हैं। और इस एरिया में यदि आपने बिजनेस सेटअप किया है, चाहे प्राइवेट या पब्लिक कौन सी भी कंपनी हो, यदि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस इस एरिया में है, ये आईएफएससी एरिया में है, तो आप अपना पूरा बिजनेस एक्सपोर्ट करोगे। यानी आपका काम आउट ऑफ इंडिया सर्विस देना होगा। आप इंडियन लोगों को अपनी कोई सर्विस नहीं दोगे, आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे ताकि भारत में और फॉरेन करेंसी आए। तो जो कंपनी इस आईएफएससी एरिया में सिचुएटेड होती हैं, उन कंपनीज को बोलते हैं आईएफएससी प्राइवेट कंपनी या आईएफएससी पब्लिक कंपनी। अब उन कंपनीज के लिए आपको यहां पर बताया है कि ये जो रूल अप्लाई होगा ना, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था, ये अप्लाई कब होगा? तो ये फर्स्ट ईयर के बाद, यानी फर्स्ट ईयर जो आपका पहला फाइनेंशियल ईयर इनकॉर्पोरेशन के बाद, उस टाइम आप पर ये वाला पैराग्राफ अप्लाई नहीं होगा। यानी डायरेक्ट शब्दों में बताऊं, जो आईएफएससी कंपनी है उनके पहले फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है कोई रेजिडेंट डायरेक्टर ना हो, बट सेकेंड फाइनेंशियल ईयर से तो आपको एक रेजिडेंट डायरेक्टर रखना होगा। और जो बाकी कंपनीज हैं जो इस आईएफएससी एरिया में नहीं आती, उन सभी को तो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। तो अभी तक के टॉपिक को मैं समराइज कराऊं तो सबसे पहले मिनिमम डायरेक्टर, तो पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर, प्राइवेट में मिनिमम 2 डायरेक्टर और ओपीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर। मैक्सिमम डायरेक्टर, तो मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं, लेकिन यदि कंपनी के 75% मेंबर राजी हों, यानी यदि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाए, तो फिर वो कंपनी अपनी कंपनी में 15 से ज्यादा भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। और दूसरा पॉइंट था रेजिडेंट डायरेक्टर, कि हर कंपनी में एक जना रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और रेजिडेंट उसी को बोलेंगे जिसने इंडिया में कम से कम एक साल में 182 डेज स्टे किया हो। तो कम से कम 182 दिन यदि आपका इंडिया में स्टे है, हाँ, तो फिर आप रेजिडेंट इन इंडिया कहलाओगे। बताइए इन दोनों टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। खुशी, कमलदीप, कोई प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। नो सर, नो प्रॉब्लम। मनु? नो सर, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है। और अब टॉपिक आता है वुमन डायरेक्टर। हाँ सर, कंपनी लॉ में भी रिजर्वेशन है। कंपनी लॉ में कास्ट बेसिस रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन वुमन डायरेक्टर के लिए रिजर्वेशन है। कंपनी लॉ क्लियरली बोलता है कि आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में एक महिला डायरेक्टर भी होनी चाहिए। कम से कम एक फीमेल का आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में होना जरूरी है। बट ये प्रोविजन सभी कंपनी पर अप्लाई नहीं होता। जो बड़ी कंपनीज हैं, यानी अभी ये प्रोविजन सिर्फ कुछ कंपनीज पर अप्लाई होता है। कुछ कंपनी वो जो थोड़ी सी लार्ज स्केल की कंपनी, उन्हीं के लिए कंपलसरी है कि उनमें डायरेक्टर्स की टीम में एक फीमेल डायरेक्टर का होना जरूरी है। तो अब आप यही जानना चाह रहे हो ना कि सर कौन सी वो कंपनी है जिनके लिए कंपलसरी है कि वो एक वुमन को डायरेक्टर बनाएं। तो पढ़ना प्लीज, द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज,
सेल अपॉइंट, मे अपॉइंट नहीं है, कंपलसरी है। सेल अपॉइंट एट लीस्ट वन वुमन डायरेक्टर। आप चाहो तो अपनी कंपनी में सारे डायरेक्टर वुमन हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।